सुंदरकांड रामचरितमानस में जो 7 कांड है उसमें से 5वां कांड है जिसका नाम है सुंदरकांड। तो अधिकांशतः लोग तो ऐसे हैं जो इसको पढ़ते हैं, जो जिन लोगों ने मंडली बना रखी है, मंडली बना के जगह जगह उसका दान करते हैं, और जो लोग घर में करवाते हैं उन्हें सुंदरकांड शब्द की व्याख्या भी अगर उनसे पूछ ली जाए तो वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ना कभी उन्होंने सोचा और ना कभी उन्होंने इसके लिए प्रयास किए, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक इंटरटेनमेंट है, जिसे कहें हमें मनोरंजन का उन्होंने साधन बना रखा है। जबकि जो जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे ये आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, ये मनोरंजन का साधन है, ये मनोमंथन का साधन है। हमें ये अंदर से हमें मनोमंथन करना चाहिए, तो ये इसके लिए बनाए गए, ना कि मनोरंजन के लिए बनाए गए। और आज विडंबना ये है कि हमने इन्हें मनोरंजन का साधन बना दिया है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि सुंदरकांड है क्या। मैं पूरा तो सुंदरकांड का अर्थ इसमें नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं फिर भी आपको जो युवा है उन तक ये चीज पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ये हार्दिक इच्छा और ये मतलब एक सपना है मेरा कि राम कथा एक युवाओं तक पहुंचे, कि हनी सिंह के गाने गाने वाले जो युवा हैं, जो बाल खड़े करके एक फैशन का जो दौर है उसमें चल रहे हैं, वो लोग भी राम कथा गाएं, उनको उनके अंदर भी राम चरित्र उतरे, वो भी राम कथा को समझे कि राम कथा है क्या, और वो उसका जीवन में उतारे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो दिन देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन युवाओं को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हम जितने भी देखते हैं कार्यक्रम जो किए जाते हैं, धार्मिक कार्यक्रम अनुष्ठान जो होते हैं, उसमें युवाओं की भागीदारी नहीं होती, उसमें अधिकतर बुजुर्ग लोग ही बैठे रहते हैं। तो बुजुर्गों से अब ये कथाएं, ये ग्रंथ, जो ये कहानियां, ये आगे आनी चाहिए और युवाओं तक पहुंचनी चाहिए। तो युवाओं तक ये इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि समय के साथ बदलाव नहीं किया गया, और समय के साथ हर चीज में बदलाव होना चाहिए, उसे ठीक तरीके से परोसना चाहिए। या मैं ये कहूं कि जो धर्म है, वो धर्म धर्म रूपी भोजन को आज का युवा तर्क रूपी चम्मच से खाना चाहता है, जबकि ये बुजुर्ग इसे स्वीकार नहीं करते। और मैं ये बिल्कुल इसमें मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि आज का युवा गलत नहीं है, वह तर्क मानता है, तो हमें चाहिए कि हम उसे तर्क दें उस चीज का, कि क्यों चीज होती है, कि ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है। तो ऐसा जब बुजुर्ग के सामने वो प्रश्न करता है तो उसको सिर्फ ये जवाब मिलते हैं कि ऐसा ही होता है, इसका इस धर्म के मामले में तर्क नहीं करते, जबकि ये बहुत गलत इसका जवाब है। क्योंकि धर्म के तर्क करते हैं, तर्क से उसका सीधा सा जो सार है वो निकल के आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सनातन धर्म तो एक वैज्ञानिक धर्म है, इसके प्रत्येक प्रत्येक कार्य में तर्क छुपा हुआ, प्रत्येक कार्य में वैज्ञानिकता छुपी हुई है। जब तर्क करते हैं तो वैज्ञानिकता निकल के आती है। और हमारे जो सनातनी लोग हैं उन्होंने तर्क करना बंद कर दिए थे, जिसके कारण वो वैज्ञानिकता लोगों के अंदर नहीं आ पाई, और आज की पीढ़ी दोबारा से तर्क करना चाहती है, तो अब उसके उनको जवाब नहीं मिलते। तो हमें चाहिए कि उनके जवाब युवा पीढ़ी तक दें, तब तो ये धर्म और तब तो ये सनातन के ग्रंथ आगे बढ़ेंगे, वरना ये लुप्त हो जाएंगे, इनका कोई औचित्य नहीं रहेगा, ये भी मनोरंजन के एक साधन बन जाएंगे। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जीवन को एक चलाने वाले, जीवन को एक दिशा देने वाले ग्रंथ हैं, तो इनका एक सही उपयोग होना चाहिए। और जिसमें सुंदरकांड तो बहुत महत्वपूर्ण है।